नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर वन लाइनर नोट्स के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा होम साइंस विषय को। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी, तो जो भी प्रीवियस ईयर में आए गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, उसी प्रश्न को यहाँ पर वन लाइनर नोट्स के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो इससे आपके कई ठो प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जिसमें कि पहला देखेंगे क्या है, सिनरेसिस क्या है। सिनरेसिस क्या है तो पदार्थ से जल को अलग करना, यानी जल को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सिनरेसिस कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्राउनिंग। क्या है नेक्स्ट जो आपकी पॉइंट है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउनिंग है। तो ब्राउनिंग आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ब्राउनिंग अभिक्रिया जिसमें शर्करा व अमीनो एसिड सक्रिय होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउनिंग अभिक्रिया जिसमें शर्करा व अमीनो एसिड सक्रिय होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो उसको कहते हैं मैलार्ड। मैलार्ड अभिक्रिया, जैसे कि पेड़ा हो गया, खोया हो गया, इन सब चीज़ों में ब्राउनिंग अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया कहलाती है मैलार्ड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस क्या है तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना जो है वो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य जो कि होनी चाहिए उससे कम हो जाती है तो वो कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और जब मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है रक्त में ग्लूकोज की तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो हाइपोग्लाइसेमिया, और मात्रा जब अधिक हो जाती है ग्लूकोज की रक्त में तो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ज़्यादातर यूपी टीजीटी और पीजीटी में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज में बदलना कहलाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा और प्रोटीन, ये आपके हो गए नॉन कार्बोहाइड्रेट। इन पदार्थों से ग्लूकोज में नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज में बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। और जब यहाँ पर जो आपकी पिछली पॉइंट अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज का ग्लूकोज में बदलना जो है वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लूकोज में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पर देखेंगे। और नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा और प्रोटीन पदार्थों से ग्लूकोज में बदलना कहलाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैविक गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैविक गुणवत्ता के मापन के लिए प्रयुक्त होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लूटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन होता है वो गेहूं में पाया जाता है। तो गेहूं की अगर बात करें जिससे बनता है डबल रोटी, सफ़ेद सॉस, बियर, जौ में भी पाया जाता है ग्लूटीन। तो ये जो है इन सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रोटीन को क्षारकता प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है क्षारकता? एमिनो समूह। एमिनो समूह जो है वो प्रोटीन को क्षारकता प्रदान करता है। और प्रोटीन को अम्लीयता प्रदान करता है कार्बोक्सिल समूह। ठीक, अगर क्षारकता की बात करें, प्रोटीन को क्षारकता प्रदान करता है एमिनो समूह और प्रोटीन को अम्लीयता प्रदान करता है कार्बोक्सिल समूह। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक एमिनो में समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 2 समूह होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट में 3 विटामिन्स आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3 विटामिन्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं, A, C और E। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है और रक्त प्रणाली में बहने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो निष्प्रभावी कर देते हैं। रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को ये निष्प्रभावी कर देते हैं। कौन? एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि विटामिन A, C और E। तो विटामिन A, C, E यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कुपोषण से संबंधित है। कुपोषण में आपका अतिपोषण भी आता है और अल्प पोषण भी आता है। अतिपोषण यानी कि जब अधिक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो वो भी कुपोषण की स्थिति कहलाती है। और पोषण की मात्रा या भोज्य तत्वों में पोषक तत्वों की मात्रा जब कम हो जाती है तो वो अल्प पोषण कहलाता है, जो भी कुपोषण की स्थिति ही है। कुपोषण की 2 स्थिति इस प्रकार से होती है, एक होती है आपकी अतिपोषण, एक होता है अल्प पोषण। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। ठीक, और इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अगर अधिकता इन सब की अधिकता होती है तो क्या होता है? मोटापा होता है। वहीं पर अगर विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज तत्वों की या फिर विटामिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? विषाक्तता कहलाता है। विषाक्तता हो जाती है उससे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, खमीरीकरण व अंकुरण बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? खमीरीकरण और अंकुरण से क्या बढ़ता है? तो इससे बढ़ता है पाचनशीलता, इससे पाचनशीलता बढ़ती है। अंकुरण में कौन सा विटामिन होता है? खमीरीकरण व अंकुरण में तो विटामिन B और C होता है। ये क्या बढ़ाती है? पाचनशीलता बढ़ाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी? तो वो कार्य करती है प्राकृतिक आपदा के लिए। इसके बाद देखेंगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप ग्लाइकोजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मंड यानी कि स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? तो ये होता है एमाइलोप्सिन या एमाइलेज से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है क्या है? तो एल्डिहाइड और केटोन समूह जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोलिस परीक्षण का प्रयोग म्यूकोप्रोटीन के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोलिस परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो वो किया जाता है म्यूकोप्रोटीन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम मूल रूप से है क्या है? एंजाइम मूल रूप से तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। दूध में मिठास का कारण है क्या है? लैक्टोज। दूध में मिठास का जो कारण है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है लैक्टोज में, और लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दूध में मिठास का कारण ही लैक्टोज है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकीय ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जंतु स्टार्च कहते हैं किसको कहते हैं? तो ग्लाइकोजन को कहते हैं जंतु स्टार्च। ठीक, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कहते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोगों ने देखा वन लाइनर नोट्स के माध्यम से। ये सारे के सारे जो नोट्स आपको मिले हैं या फिर जो प्रश्न आपने देखा है वन लाइनर नोट्स के माध्यम से, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।